अब हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम लोग कोण निकालने के बारे में सीखेंगे। क्या? एंगल कि मतलब साइन थीटा कॉस थीटा यदि एंगल हो जैसे 135 अंश, 145 अंश, 160 अंश या 100 अंश या आपका जैसे देखिए 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश। तो देखो इसमें हमें क्या याद रखने हैं और इसके माध्यम से क्या करना है, तो यहाँ पे सब दिखाया गया है। तो बस अब इसे हम समझाएंगे, समझाते हुए इनके बारे में हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखो जैसे कोण दे दिया हुआ 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ये तो हमें याद रखने हैं। तो देखो साइन 0 अंश में, साइन 0 अंश में यदि थीटा की जगह 0 रख देंगे तो उस समय इसका मान क्या हो जाएगा? 0। फिर यहाँ थीटा 30 अंश रखेंगे तो साइन 30 अंश का मान 1/2। यदि यहाँ थीटा की जगह 45 अंश रखेंगे तो साइन 45 अंश का मान 1/2। तो यहाँ थीटा 60 रखते हैं तो साइन 60 अंश का मान 3/2। यदि साइन 90 अंश रखते हैं तो उस समय उसका मान 1 होगा। आया समझ में? तो मतलब ये हम लोग के फार्मूले हैं जो कि रट जाने हैं और रटने से ही इसे याद रखने हैं और याद रखने के साथ साथ इसमें हमें इसे लिख लेना है, लिख लेना भी है। अब आते हैं cos पे, तो इसी प्रकार cos के हम 0 रखेंगे तो 1, 30 अंश रखेंगे तो करेंगे 3/2, 45 रखेंगे तो cos 45 अंश का मान 1/2, ये 60 अंश उठा कर थीटा जगह रख देंगे कितना हो जाएगा? 1/2। अब थीटा की जगह 90 रख देंगे तो cos 90 की वैल्यू 0। मतलब इस तरह हमें रखना है। थीटा क्या कर रहा है कि इस एंगल को दिखा रहा है कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो यहाँ हम यदि 0 अंश रखेंगे तो 0, 30 रखेंगे तो 1/2, 45 रखेंगे तो 1/2, ये साइन का मान आ रहा है। यदि cos यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू देंगे, जो जो एंगल रखेंगे हम तो उनके मान ये दिए हुए हैं। तो इसे हमें क्या कर लेना है? रट लेना है। रटने के साथ साथ इस तरह टेबल एक बार 2 बार बनाना है, बनाने के साथ एक बार देखकर और दूसरी बार बिना देखे हुए भरना है। बिना देखे भरेंगे तो इससे पता चलेगा हमें कौन सा एंगल पता है, कौन सा नहीं पता है, जिससे वो याद हो जाएगा। तो अब इसे छोड़कर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो आ जाते हैं इसमें। तो देखो तो हम जानते हैं ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस, और कोऑर्डिनेट निर्देशांक जानते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, तीसरा थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। अब इसमें 4 खंड है तो जानते थे प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये तो जानते थे। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि साइन cos tan कोसेक कॉट किस में प्लस होंगे किस में माइनस होंगे, क्योंकि जो भी ये निर्देशांक होते हैं तो ये प्लस होता है तो माइनस होता है, ये भी प्लस होता है तो माइनस होता है। तो अब इसमें भी साइन cos कॉट सब प्लस भी होंगे और माइनस होंगे, किस चतुर्थांश में होंगे किस में नहीं होंगे। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यदि प्रथम में आता है 0 और 90 डिग्री के बीच का एंगल, जैसे 0 और इतने के बीच का एंगल है सब, तो इसमें जो जितने भी आएंगे ये क्या आएंगे? प्लस आएंगे। मतलब जो भी मान आएंगे वो प्लस में आएंगे। जैसे साइन 30 अंश, देखो साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश में देखो ये 0 है, 0 है और यहाँ क्या है? 90। 0 90 के बीच क्या है? 30 अंश आएगा, तो साइन 30 अंश का मान कितना है? 1/2। ऐसे में अब देखो ये भी वैल्यू प्लस में आई है क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है ना। अब सेकेंड में यदि इससे देखा जाए तो देखो साइन कहोगे सर जी अधिक और कम का मतलब क्या है? तो अधिक का मतलब है 90 प्लस थीटा, मतलब जो आगे वाला आएगा तो जुड़ न जाएगा। अब 90 के आगे क्या आएगा? 90 के आगे 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। तो इस तरह आते जा रहेंगे तो इसमें ऐड होता जाएगा ना, कम मतलब ये घटता हुआ चला जाएगा। तो जैसे हम लिख रहे हैं 90 माइनस लिख रहे हैं 60 लिख दिए, तो देखो 90 माइनस 60 लिख दिए, तो देखो अब साइन क्या होगा? इस पे चेंज लिखा है, मतलब साइन
इसके द्वारा चेंज, तो साइन थीटा किस में चेंज जाएगा, कॉस थीटा में। तो कॉस अब थीटा की जगह क्या है 60 अंश, इसका मान लिए जो कि 90 में क्या किए हैं घटा दिए हैं, तो 90 में से क्या घटाए हैं थीटा ही घटाए हैं, जो कि ये क्या दे दिया हमें कॉस 60 अंश बराबर कितना हो गया, देखो cos 60 अंश का मान कितना है, यहाँ से cos 60 अंश का मान 1/2। ऐसे में मतलब ये हमें कह दे कि वैल्यू दोनों के इस पे भी निकाले और इस पे देखो साइन 30 अंश का मान 1/2, फिर साइन 90 माइनस 60 किया तो उस समय भी cos 60 अंश का मान कितना आ गया 1/2। मतलब यदि 0 और 90 के बीच में रहेगा तो चाहे इससे ले चाहे इससे ले मान सेम ही आएगा। देखो साइन 30 अंश। अभी कह दिया जाए कि आप बताइए साइन 45 अंश सॉरी tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, यही ना होता है। देखो 0 और 90 के बीच में, ये तो समझ में आ गए। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलने का यहाँ पे आगे चलते हैं। देखो अब 90 से अधिक है तो जैसे हमें कहते हैं साइन 120 निकालना, साइन 120 अंश का मान, तो अब हमें क्या करना होगा कि इसे इस सवाल लगाने से पहले इसे समझ लेना होगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे साइन 90 प्लस थीटा करेंगे, तो देखो साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो देखो साइन इसमें क्या है प्लस में है, तो अब जो भी इसका चेंज का मान आएगा क्या आएगा प्लस में आएगा। तो देखो साइन किसमें चेंज हो रहा है cos में, आई cos थीटा हो जाएगा, साइन ये क्या लिखेंगे cos, देखो 90 प्लस थीटा है इसलिए चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है क्योंकि 90 है ना 90 डिग्री पे क्या लिखा गया है y एक्स पे जो भी होंगे वो चेंज होंगे और जो x एक्सिस पे होंगे नो चेंज होंगे। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन से क्या है चेंज हो जाएगा 90 के अनुसार चेंज हो जाएगा cos में, और यहाँ जो भी मान रहेगा वो आ जाएगा। अब कोसेक 90 प्लस थीटा, अब ये भी चेंज हो जाएगा तो कोसेक देखो चाहे सेक में करो चाहे कोसेक में, लेकिन कोसेक में दिया तो सेक में लेंगे, यदि सेक में दिया होगा तो कोसेक में लेते हैं। तो देखो कोसेक थीटा किस में चेंज जाएगा सेक थीटा में, प्लस देगा क्योंकि क्या है प्लस है ना। अब देखो cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा, लेकिन cos इसमें क्या है निगेटिव है तो इसका मान क्या आएगा निगेटिव आएगा माइनस साइन थीटा। अब से क्या है इसमें निगेटिव है तो से 90 प्लस थीटा माइनस से थीटा ये आएगा। अब इसमें ले लो हम tan 90 प्लस थीटा, इसका देखो tan किस में चेंज हो रहा है सॉरी tan cot है हमारा cot थीटा, तो देखो tan किस में चेंज हो रहा है cot में, तो यहाँ tan किस में चेंज जाएगा माइनस cot थीटा, क्योंकि देखो यहाँ tan 90 माइनस थीटा जब है तो tan क्या है माइनस, तो जो 20 का मान आएगा वो माइनस में आएगा। अब देखो cot 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा देखो माइनस है ना cot तो माइनस tan थीटा आया। अब हमें सिर्फ इसके और इसके बारे में पढ़ना है 10 में, इसके आगे हमें तुम्हें 11 और 12 में पढ़ना है, 11 पढ़ना है दोनों के बारे में, इस दो के बारे में 10th में पढ़ना है, इस दो के बारे में 11th में पढ़ना है। तो हम लोग सिर्फ इसी दो के बारे में डिस्कस करेंगे, ये वाला छोड़ देंगे क्योंकि इसके बारे में हम लोग 11 में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, अब आगे चलते हैं। अब इसमें ले लेते हैं जैसे साइन दिया है 90 माइनस थीटा, इसमें तो सब पॉजिटिव है तो सबको पॉजिटिव रखो cos थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा 90 पे चेंज है ना तो कम है तो कम के लिए माइनस कर दिए 90 माइनस थीटा, और चेंजिंग है और इसके लिए क्या है साइन है, साइन 90 माइनस थीटा है तो इसके चेंज हो जाएगा साइन किसके द्वारा cos के द्वारा। देखो साइन है चेंज cos, क्योंकि 90 है तो 90 के द्वारा चेंज हुआ है, साइन 90
कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक का किसमें चेंजिंग है, कोसेक का सेक चाहे सेक का कोसेक, सॉरी सेक थीटा हो गया ना। अब इसी तरह हम लोग का क्या हो जाएगा, एक मिस्टेक तो हुआ है, सेक थीटा का जब चेंजिंग हुआ है तो कोसेक न होगा, सेक का जब दिया है तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। अब कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो गया, और सेक थीटा को करेंगे सेक 90 माइनस थीटा को जब चेंज करेंगे तो किसमें हो जाएगा, कोसेक थीटा में। और जब हम cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो चेंज हो जाएंगे साइन थीटा, और जब हम tan 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएंगे cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो चेंज हो जाएंगे tan थीटा। ऐसा में देखो इसमें सब पॉजिटिव वैल्यू है ना, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सब प्लस प्लस में है, लेकिन इसमें निगेटिव है, तो इसलिए साइन किसमें चेंज होगा, cos में, tan किसमें चेंज होगा, cot में, sec किसमें चेंज होगा, cosec में। तो इस तरह हमें क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करनी है चेंज करके। तो एंगल का मान हम लोग इस तरह लगाएंगे, और इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना, जब तक न समझ में आए तब तक देखना, और जब जहां भी डाउट हो, यदि एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो हमें वीडियो के व्हाट्सएप द्वारा या तो कमेंट द्वारा हमें उसको मतलब शिकायत दर्ज की, या उस पर आप लोग बताइएगा कि सर ये लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो हम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखो इसमें ये समझ में आ गया, अब ये भी समझ में आ गया, तो अब साइन हम 120 निकालते हैं, तो साइन हो गया, अब साइन में कितना जोड़ दे, 90 तो इस एंगल से हो गया 90, अब 120 जोड़ने के लिए, अब 120 लाने के लिए 90 12 में से 120 में से 90 घटा दे तो यहाँ जोड़ देंगे 120 आ जाएगा, तो 30 आ रहा है, इसमें से घटाने पर 90 30 आ जाएगा, तो 30 आ गया जब, तो साइन 90 प्लस थीटा, देखो साइन 90 प्लस थीटा, इसमें साइन प्लस है तो इसलिए cos प्लस दिया, तो cos क्योंकि साइन 90 के अनुसार किसमें चेंज जाएगा, cos में। देखो यहाँ अब थीटा का क्या है 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान, देखो cos 30 अंश का मान करीब 3/2 हो गया। अब हमें जैसे दे दे दूसरा, अब इस पे भी देख लेते हैं 180 से कम, तो साइन 180, अब इसमें से कितना घटा दें कि 120 हो जाए, तो देखो 180 में से जब हम इसे घटाएंगे 60, इस पे क्या है नो चेंज, इसे हम क्या करेंगे चेंज नहीं करेंगे, जब 180 लेंगे तो इसे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि लिखा है नो चेंज, जब 180 में घटाएं या जोड़ें तो उस समय चेंज नहीं करेंगे, तो साइन साइन में रहेगा, हो गया। ऐसा पे नो चेंज हुआ है, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये 180 अंश है, और यहाँ पे क्या हुआ है चेंज हुआ है, तब जाके कहीं साइन पास में हुआ है, तो यहाँ नो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 180 में से घटा रहे हैं, 90 में से जोड़ते घटाते तो चेंज हो जाता है, 270 में से, तो 270 के लिए 180 तक वैल्यू आनी चाहिए, 180 और 270 के बीच में। अब साइन यहाँ थीटा जगह क्या है 60 अंश, तो इसका मान क्या है साइन 60 अंश का मान क्या है करीब 3/2 हो गया। मतलब इस तरह हम क्या करेंगे, इसमें इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तीसरा चौथा जो चतुर्थांश वाला है इसके बारे में हम आप लोग को 11 बताएंगे, क्योंकि इसमें हमें 10th में सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड के बारे में पढ़ना है, तो ज़्यादा पढ़ने से क्या फायदा, ज़्यादा समझ में आए, तो हम सिर्फ इसमें 2 ही चतुर्थांश की बात करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। जब स्कूल खुलेगा तो उसमें कहिएगा सर तीसरा चौथा बता दीजिए, तो उसमें हम बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग ये तो जानना सीख गए निकाल। अब जैसे हमें दे दे, मान लीजिए दे देंगे cos 150, तो अब देखना किसके किसके बीच में है, cos जो है 150 अंश किसके किसके बीच में, 180 से तो कम है और
90 से अधिक है। तो 180 पे और 90 पे निकाल देते हैं। तो देखो काश अब 90 में कितना जोड़ दें कि 150 हो जाए। तो 150 में से 90 घटा लो, 60 होता है। अब देखो काश जो है 90 प्लस थीटा है, तो काश 90 प्लस थीटा बराबर कितना है, माइनस साइन थीटा। क्योंकि काश 90 के अनुसार चेंज है, लेकिन काश इसमें क्या है, निगेटिव, तो इसका मान भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो माइनस साइन 60 हो गया। देखो कितना आ जाएगा, माइनस कड़ी में 3/2। देखो यहाँ 60 अंश है, तो साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2। इस फार्मूले से 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इज 60 अंश, इसका मान 60 अंश का कड़ी में 3/2। अब जैसे काश दे दे 180 माइनस, अब कितना घटाएंगे, 150 आ जाए। तो 180 में से 50 घटा दो, 30 अंश बचेगा। अब 30 अंश घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 150 अंश। अब काश अब यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या है, 180 अंश है। तो काश 30 अंश तो बराबर किसके हो जाएगा, सॉरी काश माइनस थीटा है ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि काश इसमें क्या है, माइनस में है। काश माइनस में है, क्योंकि देखो काश की वैल्यू, काश जब माइनस में, तो काश की वैल्यू भी माइनस में आएगी, जो कि काश नहीं चेंज हो रहा है इसके द्वारा, 180 अंश के द्वारा। तो माइनस काश आएगा। आकाश 30 अंश का मान कितना है, तो माइनस ये हो गया, आकाश 30 अंश का मान करेंगे 3/2। देखो सेम आ गया ना, तो 90 डिग्री। और काश जो है 150, यदि 90 प्लस 60 करेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा जितना कि काश 80 माइनस 30 अंश का आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक समझेंगे। अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज या तो कुछ सवालों के बारे में समझेंगे। अब इस वीडियो में यहीं तक सवाल समझे हुए, इसे समझते हुए स्टेप बाय स्टेप समझते रहना, 1-2 बार वीडियो देखते रहना। और जहाँ न समझ में आए व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब के कमेंट द्वारा हमें मतलब बताना कि सर नहीं समझ में आ रहा इस लाइन, ये लाइन, तो हम उसे क्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आप लोग का